अपने कोच, सुपर कोच और इस क्लब का, जिन्होंने हमें आज इसको अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर सकें। तो पीसीओडी बहुत मतलब आज के जमाने में बहुत ज्यादा लोगों में होने लगी है। एक यंग एज की लड़कियों में अगर देखा जाए तो पीसीओडी बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे जो ये जंक फूड लाइफस्टाइल है, तो आइए हम इसको जो है दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हम माए समझ नहीं पाते हैं। बच्चे हमारे डिमांड तो करते हैं कि चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, हम सब कुछ लाकर उनको देते हैं। सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हमारे बच्चे को लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमको उसको समझाना चाहिए कि वो उन्हें कैसे इस तरह को दूर करना चाहिए, फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को भी हमें समझाना चाहिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, रोल ऑफ वुमेन चॉइस इन पीसीओडी। तो सबसे पहले तो जो इंडिया में अगर हम देखें तो मतलब 5 में एक, हर एक महिला, हर 5 महिला में एक महिला वुमन से पीसीओडी से आज के समय में ग्रसित हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, रहन सहन की वजह से। पहले हम समझते हैं पीसीओडी क्या है। पीसीओडी जो होता है एक ऐसी स्थिति है जिसमें छोटे छोटे गांठे हमारे अंडाशय में बन जाते हैं, जिसमें वाटर फील्ड रहता है, और इसकी वजह से पेन होता है पेशेंट में। मल्टीपल कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी 2, 3, 4, 5 भी होते हैं। और ये सिस्ट जो होता है ओवरी द्वारा बहुत ज्यादा मेल हार्मोन जो होता है, एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, उसके सिक्रीशन की वजह से होता है। जैसे हमारी एक देखिएगा, ये हमारा एक डेमो है जिसमें ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये हमारी दोनों साइड की ओवरी है। तो ओवरी में ये आपको पिक्चर अगर क्लियर हो रही हो तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सिस्ट है, ढेर सारे छोटे छोटे सिस्ट बने हुए हैं। ये ऐसे ही दोनों साइड अगर हो जाते हैं तो हम बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, और अगर एक साइड होता है, राइट साइड हुआ तो हमने राइट साइड ओवेरियन सिस्ट बोल दिया, लेफ्ट साइड हुआ तो लेफ्ट साइड ओवेरियन सिस्ट बोल दिया। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जिसकी वजह से हमारे प्रॉपरली एग रिलीज नहीं हो पाते। जब हमारे एग ही प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाएंगे तो बाद में ये इनफर्टिलिटी भी कॉज कर देता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा मतलब समझाने के लिए तरीका कि जनरली लोग समझ नहीं पाते। तो जब हम डेमो से समझाते हैं तो लोगों को ये समझ में आ जाता है कि पीसीओडी होता क्या है। वरना पीसीओडी आप बताइए तो लोग पूछते हैं मैम पीसीओडी है क्या। तो ये सबसे अच्छा तरीका है समझने का। दूसरा हम आते हैं पीसीओडी किसे और कब होता है। तो स्पेशली जो होता है, जब हम एज की बात करें तो 18 से 44 साल की एज में पीसीओडी ज्यादा कॉमनली होता है। और पीसीओडी की संभावनाएं उन लड़कियों या उन वुमेन्स में ज्यादा बढ़ जाती है जिनकी मदर या फिर उनकी सिस्टर या मौसी फैमिली में कोई इस तरह से पीसीओडी से अगर सफर किया है तो उनमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं पीसीओडी होने के। पीसीओडी के लिए सबसे जिम्मेदार कारण पे हम आते हैं। तो कारण सबसे पहले तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस। क्यों होते हैं हमारे हार्मोन इम्बैलेंस? क्योंकि हमारा जो रूटीन है वही डिस्टर्ब है। रोज जंक फूड, हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बच्चों के बर्थडे, हम सब चीजों को जंक फूड से ही स्टार्ट करते हैं। ये हम ही अपने बच्चों में सिखा रहे हैं, बच्चों को नहीं पता है। बच्चे बिल्कुल कुम्हार के घड़े के समान होते हैं, लेकिन हम, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे हुआ हमने उसको एंजॉय किया, बच्चे का सेकेंड बर्थडे, बच्चे का फेस्टिवल कोई हुआ, तो ये हम खुद बच्चों को सिखा रहे हैं। जब बाद में बच्चे उसकी डिमांड करते हैं तो हमको बहुत खराब लगता है, क्योंकि बच्चे वही जो देखे हैं उसी की डिमांड करते हैं। तो पहले जंक फूड यही रहा। दूसरा है मोटापा। हमारा दिन पे दिन जो मोटापा बढ़ता जाता है, हम उसको केयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद को समझ ही नहीं पाते। आज 100 ग्राम बढ़ा, 200 ग्राम बढ़ा, डे बाई डे करते हुए ये कब 50 से 60 किलो बढ़ जाता है हम समझ नहीं पाते हैं। तीसरा फैक्टर है डायबिटीज। डायबिटिक वुमेन्स में बहुत ज्यादा कॉमनली होता है ये पीसीओडी होने के चांसेस। हार्मोन इम्बैलेंस, हमारी जो ओवरी होती है वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। अगर हमारा डाइट चार्ट अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, खान पीन हमारा अच्छा नहीं है, तो हमारे सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। स्ट्रेस, हम सुबह सो के उठते हैं वहीं से हमारा स्ट्रेस चालू होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा लेट हो गया, बच्चे को स्कूल जाना है, खाना बनाने में लेट हो गया है, हमें अपने लिए वर्कआउट भी करना है, बहुत सारे काम हैं, तो फीमेल्स ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। अगर कहा जाए तो हस्बैंड को लेट हो जाएगा, बच्चे को तैयार करना है, टिफिन तैयार करनी है, तो वहां हमारा एक स्ट्रेस हुआ। हमारी अनियमित लाइफस्टाइल, हम दूसरों को बहुत केयर करते हैं, पूरी फैमिली में हर किसी की केयर कर लेंगे लेकिन अपने लिए टाइम नहीं देते।